हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने ओस्लो स्पोर्ट्स कप में बहुत ही ज़बरदस्त वापसी की है। उन्होंने फिफ्थ राउंड में एरिक हैंसन को हराकर दोबारा इस टूर्नामेंट में लीड हासिल कर ली है। तो एरिक हैंसन के साथ उनका पहला मुकाबला मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। D4 के साथ यहाँ प्रज्ञानंद ने शुरू किया। D5 खेला एरिक ने, C4 हुआ, देन C6, क्वींस गैम्बिट, नाइट F3 सेमी स्लाव वेरिएशन, नाइट F6, E3, बिशप G4, नाइट को पिन किया गया, देन हुआ H3, बिशप पर अटैक, तो बिशप गया H5 स्क्वायर पर, देन नाइट C3, E6, देन G4, दोबारा बिशप पर अटैक, तो बिशप गया G6 स्क्वायर पर, नाइट गया E5 स्क्वायर पर, सॉरी, और यहाँ बिशप को लेने की तैयारी है। लगभग पिछली गेम में भी कुछ इसी तरह का वेरिएशन यहाँ मैग्नस कार्लसन के साथ प्रज्ञानंद ने खेला था। नाइट एट बी गोज टू D7, यहाँ ब्लैक का मूव आया, देन हुआ H4, और इंटेंशंस क्या है यहाँ इस H पॉन को आगे पुश करके बिशप को ट्रैप करने की। तो क्या ऑप्शन हो सकती है? माइट भी H पॉन आगे पुश किया जा सकता है, या फिर D टेक C4, ये भी एक ऑप्शन हो सकती थी, या तो यहाँ से नाइट टेक G6 होता और बिशप से इस पॉन को लिया जा सकता था। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप B4, नाइट को यहाँ पिन किया गया, थोड़ा क्वेश्चनेबल है। और यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक H5 यहाँ पर अब कॉल हो रहा है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट टेक C5, डी टेक C5, चलिए नाइट को डिस्टर्ब रखते हैं, बिशप E4 जैसा करूँ, क्योंकि बिशप को भी बचाना होगा, नाइट को बचाना होगा, दोनों में प्रॉब्लम्स हो जाएगी। F3, दोबारा इसी बिशप पर अटैक होगा, तो काफ़ी डेंजरस वेरिएशन यहाँ बनता है। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट टेक्स D7, ओके, क्वीन टेक्स D7, देन हुआ H5, बिशप को तो ट्रैप होना ही होना है। बिशप वापस आया E4 स्क्वायर पर, देन हुआ F3, फाइनली प्रज्ञानंद ने यहाँ इस बिशप को ट्रैप कर ही लिया है। लेकिन इस ट्रैप के चक्कर में यहाँ एरिक हैंसन को मौका मिला क्वीन को C7 स्क्वायर पर ले जाकर एक बहुत ही गजब की चेक देने का। तो अगर यहाँ व्हाइट F टेक C4 करता है तो ब्लैक का ऑब्वियस मूव चेक देने का होगा। और क्या कुछ पोटेंशियल चांसेस हो गए इस गेम को ड्रॉ कराने की या अटैक को प्रेशराइज करने के? हाँ, अगर व्हाइट ब्लंडर करे अपने किंग को D2 स्क्वायर पर ले जाए तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, क्योंकि नाइट टेक्स E4 चेक होगा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। लेकिन अगर किंग को E2 स्क्वायर पर आ जाता है, नाइट टेक्स E4 होगा, उसके बाद नाइट से नाइट भी लिया जा सकता है, क्वीन अकेली चेकमेट कर नहीं सकती, तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस है। वेल, इस पॉइंट पर वैसे यहाँ खेला गया था रुक H3, ये ठीक है। F टेक E4 से तो कम स्ट्रॉन्गर मूव है ही। H6, यहाँ ब्लैक का मूव आया और बिशप अगर बच गया तो उसको ले जाने की तैयारी है, लेकिन बचेगा नहीं। F टेक C4 हुआ, नाइट टेक्स E4, और यहाँ प्रेशर बढ़ा है इस C3 नाइट पर, लेकिन बिशप आया D2 स्क्वायर पर, और उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ नाइट टेक्स E4 किया जाएगा व्हाइट के द्वारा। लेकिन यहाँ पहले हैंसन ने अपने नाइट को लिया G5 स्क्वायर पर, और यहाँ इस रुक पर अटैक बना। रुक पर अटैक का मतलब है कि क्वीन की एंट्री और गेम को ड्रॉ कराने के माइट भी चांसेस खेले जा सकते हैं यहाँ से। लेकिन रुक F3, और रुक के F3 स्क्वायर पर आने के बाद क्या होने वाला है? क्या यहाँ इस F7 पॉन पर प्रेशर बढ़ेगा? कैसल यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ रुक F4, तो बिशप आया D6 स्क्वायर पर, और एक्सचेंज अप होने का मौका अभी तक भी यहाँ मेरे ख्याल से ब्लैक के पास ऑलरेडी है। C5, बिशप पर अटैक, व्हाट अबाउट दिस बिशप टेक्स F4? अगर होता है तो मेरे ख्याल से बेटर था। E टेक्स F4 होने के बाद नाइट कहाँ जाएगा? नाइट को अगर हटा दें E4 स्क्वायर पर, ठीक है, वो भी एक ऑप्शन थी। लेकिन यहाँ खेला गया था बिशप E7, बिशप के E7 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, देन B6, C टेक्स B6, A टेक्स B6, और इसके बाद प्रज्ञानंद ने कैसल किया टूवर्ड्स लॉन्ग साइड। अब किंग भी सेफ्टी की साइड आ चुका है। बिशप आया D6 स्क्वायर पर, और दोबारा इस रुक पर अटैक है, तो अब रुक को लिया जा सकता है जहां लेना चाहे। लेकिन वो प्रज्ञानंद ने अपने किंग को लिया B1 स्क्वायर पर, देन हुआ B5, तो बिशप आया B3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, मुझे तो ब्लैक के लिए सही ही लग रहा था, एक्सचेंज अप होने का मौका है, रुक लिया जा सकता था। बिशप टेक्स F4, ई टेक्स F4, नाइट, हाँ नाइट के साथ प्रॉब्लम्स रहती ही रहती। नाइट जाएगा तो बेचारा जाएगा कहाँ? ये नाइट मान लिया जाए H3 स्क्वायर पर लेकर जाए, और उसके बाद यहाँ इस F4 पॉन पर अटैक बनाए, वो भी कोई अच्छी ऑप्शन नहीं होती। खैर, यहाँ क्वीन गई A7 स्क्वायर पर, क्या टारगेट लग सकता है इस A2 पॉन पर? अभी तो नहीं, लेकिन फिर भी B3 के ऑप्शन को यहाँ व्हाइट ने चुना। रुक अटैक गोज टू C8, देन बिशप आया C1 स्क्वायर पर, क्वीन E7, देन रुक गया
F2 स्क्वायर पर, और फाइनली A2 पॉन तो स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हो चुका है। बिशप B4, नाइट पर अटैक है, कोई दिक्कत नहीं। E4 होने के बाद जब यहाँ ब्लैक ने अपने C पॉन को आगे पुश किया तो गेम में मेटेरियल एक्सचेंज की कंपोजिशंस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, बहुत ऑप्शंस है। वाइट यहाँ अपने नाइट से इस B5 पॉन को ले सकता है, डी टेक्स C5 ये भी एक ऑप्शन है। चलिए दोनों चीजें देखते हैं। अगर ई टेक से D5 के ऑप्शन को व्हाइट ऑप्ट करता है तो क्या होगा। ये मूव ठीक नहीं होगा, क्योंकि पहले होगा सी टेक्स D4 और यहाँ इस पिंड नाइट पर पॉन आ चुका होगा। इसका मतलब नाइट यहाँ व्हाइट को गंवाना होगा। यहाँ नाइट टेक्स B5 भी ऑप्शन है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आती है सी टेक्स D4 की, और ये डिस्कवर्ड अटैक होगा क्वीन पर, तो क्वीन हटेगी D2 स्क्वायर पर, देन उसके बाद होगा डी टेक्स C4, और ये दो कनेक्टेड पासर्स प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए काफी, लेकिन बिशप टेक्स भी हो सकता है। खैर, ब्लैक वहां एक स्ट्रॉन्ग पासर तो नहीं निकाल पाएगा, लेकिन इस गेम में यहाँ खेला गया बिशप टेक्स G5, नाइट को एलिमिनेट किया जाए। क्वीन टेक्स G5 होने के बाद हुआ नाइट टेक्स B5, C4, और C4 होने के बाद फोर्सफुली यहाँ व्हाइट का कैसल स्ट्रक्चर तो डिस्टर्ब हो गया है। बी टेक्स C4, डी टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, देन हुआ क्वीन टेक्स G4। क्वीन टेक्स G4 होने के बाद यहाँ रुक D गोज टू F1, और यहाँ इस F7 पॉइंट पर अटैक बनाया गया। रुक आया A5 स्क्वायर पर, नाइट को फ्री में लेने की कोशिश है, नॉट एट ऑल। वैसे तो बिशप पिन है, लेकिन क्वीन D3। मेरे ख्याल से ब्लैक की जो भी स्ट्रेटेजी थी वो यहाँ थोड़ी फेल होती हुई नजर आ रही है। रुक टेक्स C4, एक्शन सेक्रीफाइस दिया है यहाँ पर ब्लैक ने। क्वीन टेक्स C4, देन बिशप पर अटैक है, लेकिन ब्लैक का मूव है। ब्लैक ने पहले एक चेक दी, क्वीन टेक्स C4 विद चेक, और इस चेक से बचने के लिए रुक आया C2 स्क्वायर पर, बिशप F8, और फाइनली चलिए बिशप तो निकल ही गया है। नाइट C3, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई G4 स्क्वायर पर, देन रुक एट C गोज टू F2, और दोबारा इस F7 पॉइंट पर प्रेशर बनाने की कोशिश, लेकिन अब ब्लैक के पास इनफ टाइम है रुक को A7 स्क्वायर पर ले जाने का। देन रुक गया B2 स्क्वायर पर, क्वीन G3, देन नाइट गया B5 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, रुक गया D7 स्क्वायर पर, देन रुक C1 स्क्वायर पर, बिशप E7, देन क्वीन C8 चेक। इस चेक से बचने के लिए रुक को ही बीच में लगाना होगा, और कोई मूव है भी नहीं। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन क्वीन H4, बिशप पर अपने डिफेंस किया। क्वीन H2, क्वीन एक्सचेंज ऑफर है प्रज्ञानंद को। यहाँ अब बस मेटीरियल एक्सचेंज करना है, इनफ लीड है मेटीरियल वाइज यहाँ प्रज्ञानंद के पास मेरे ख्याल से। इस गेम में ब्लैक ने मौका नहीं दिया क्वीन एक्सचेंज करने का। क्वीन गई G4 स्क्वायर पर, किंग A1, देन बिशप F6, और बिशप के F6 स्क्वायर पर आने के बाद रुक को पिन करने की तैयारी है। हो सकता है रुक पिन हो जाए। रुक आया G1 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई G2 स्क्वायर पर, देन क्वीन D3, दोबारा कनेक्शन ऑफर, लेकिन कनेक्शन ना करके यहाँ ब्लैक ने अपने क्वीन को लिया D3 स्क्वायर पर, देन क्वीन F1, दोबारा कनेक्शन ऑफर है, लेकिन क्वीन गई E3 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से एरिक समझ चुके थे कि अब उनकी इस गेम में कुछ ज्यादा खास बचा भी नहीं है, तो क्वीन गई F2 स्क्वायर पर, दोबारा रुक एक्सचेंज ऑफर है। वैसे तो व्हाइट की एक क्वीन इस बिशप को ले सकती थी, लेकिन ब्लैक की क्वीन गलत स्क्वायर पर आ गई है यहाँ इस रुक को लेने के लिए। फोर्स्ड मूव है मेरे ख्याल से यहाँ क्वीन एक्सचेंज करने का, लेकिन एरिक ने एक मैं कहूँगा गलत मूव चला, उन्होंने यहाँ बिशप टेक्स D4 किया। ये शायद फॉर्मेलिटी भर था। प्रज्ञानंद का फाइनल मूव आया नाइट टेक्स D4 का, और यहाँ इस मूव के बाद एरिक हैंसन ने रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन आई डोंट थिंक मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि अब मटेरियल वाइज पूरा एक रुक यहाँ पर वाइट अप होगा। तो फ्रेंड्स, प्रज्ञानंद ने एक बहुत ही अच्छी वापसी की है इस टूर्नामेंट में। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।